फ्रेंड्स 27 मार्च 2022 को बिहार फायरमैन का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका आंसर की आप लोग मिला लीजिए। जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वो लोग अपना आंसर की मिला लेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास टेलीग्राम के माध्यम से आया है एग्जाम के बाद में, पहले ही मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि कूनो नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, यानी कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन था कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या है, तो ये 2 इकाई 2 यूनिट्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप से परिवर्तित होता है, तो ये हो जाएगा 1/r²। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मैं बताया था हूबहू वहीं आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं हमारे वीडियो से। ठीक है, तो देखिए सबसे ये हीराकुंड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कूलर का अंकित मूल्य दिया गया है 4200 रुपया, और उसको इसमें से छूट कितना दे रहा है, उसको बेचता कितना पर है, तो 3696 में तो छूट प्रतिशत पूछा गया था, तो ये 12% का छूट दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, दो पूरक कोणों का योग है, तो ये 180 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो ये मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और छिपी हुई यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी भी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। उसके बाद देखिएगा ही सॉ एट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, यहाँ हैड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट वाला भी अपलोड कर दिया गया है, आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही तो ये मीरा कुमार रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, खाली स्थान दिया गया है, जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर के पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है, तो ये प्लेनेरिया है। ठीक है, प्लेनेरिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स और फेडरिक थे, एंगल्स फेडरिक, ये मैंने बताया था आपको, तो कार्ल मार्क्स दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वेब का यहां पर पूछा गया है आपको मीनिंग इसका। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, गिव अप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इन इंडिया ट्रॉपिकल, हिंदी में पढ़ते हैं, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो यहाँ असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं, तो सबसे कम समय के लिए पद पर जो है ये वीवी गिरी रहे हैं। वीवी गिरी जो है 2 बार राष्ट्रपति बने थे, उनका सबसे कम समय का कार्यकाल पहली बार 78 दिन का मात्र रहा था। उसके बाद जब दूसरा इनका कार्यकाल शुरू हुआ तो उन्होंने 5 वर्ष पूरा अपना कार्यकाल कंप्लीट किया था, तो ये बीबी गिरी हो जाएंगे क्योंकि सबसे कम पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, तो ये 14 अप्रैल के दिन मनाई जाती है। जिन्होंने भी 14 अप्रैल लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर दे टॉट हिम, खाली स्थान दिया गया है, टू बिहेव प्रोपरली, दे टॉट हिम हाउ टू बिहेव प्रोपरली, यानी कि हाउ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हाउ। उसके बाद देखिएगा कि आवनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो ये फ्रांस का रहा है, अविनियो। ठीक है, ये फ्रांस का रहा है। उसके बाद देखिएगा एक समानांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है, वह वर्ग है, स्क्वायर है। उसके बाद देख लीजिएगा कि द रूल इज अप्लीकेबल, यहां पर क्या होगा, अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लोग अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा कि कितने प्रश्न आपने एग्जाम में बना करके आए हैं ताकि कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सके। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखिए ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरित होती है, तो ये ठोस में होती है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये प्रश्न आए थे मेरे पढ़ाए हुए से, वो प्रश्न आए थे, जो लोग पढ़े हैं उनको पता है कि कौन से प्रश्न आए थे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि वृष्टि छाया क्या है, तो देखिए एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट था कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स ये किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, तो ये सांस्कृतिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न था पैसिव वॉइस, द पुलिस मैन कैचेस थीव्स,
तो ये हो जाएगा थीप्स वेयर कॉट बाय द पुलिसमैन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक जूल बराबर होता है, तो एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए इस श्रृंखला को में पूछा गया था कि अगली संख्या क्या होगी, तो देखिए 2, फिर 5, फिर 10, फिर 17। अब देखिए फिर 17 के बाद सब यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 9 के बाद यहाँ 11 हो गया, तो 26, 11, 37 और 13 जब जोड़िएगा तो 37 और 40 हो जाएगा। सॉरी, 37, 13, 50 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए विफलता का विपरीत शब्द पूछा गया था, तो ये सफलता हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा अम्लीय वर्षा निम्न ऑक्साइडों के कारण होती है, तो ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था, हिटलर ने कर दिया था। उसके बाद देखिए निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी उत्पन्न होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। ये सभी कराया गया प्रश्न है। गैलीलियो किस यंत्र की खोज किए थे, तो टेलीस्कोप की, दूरदर्शी की। उसके बाद देखिए झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, तो ये कहा जाता है कुरुआ। क्या कहा जाता है, कुरुआ कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये वाला प्रश्न मैंने कराया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। माई मदर कॉल्ड यू टूडे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई है, तो ये अनुचरों से की गई है, अनुचरों से की गई है। ध्यान रखेंगे, और आगे भी फ्यूचर में याद रखना है आपको, प्रश्न रिपीट भी होते हैं। उसके बाद देखिएगा कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में विकसित हो जाता है, यह बीज में विकसित हो जाता है। बीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा 38 नंबर पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, जर्मनी ने किया था, यानी कि एडोल्फ हिटलर ने किया था। उसके बाद देखिए विद्वान का विलोम पूछा गया है, तो मूर्ख हो जाएगा। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है 1 जनवरी 2021 के अनुसार, तो ये बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु हो जाएगा। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, ये प्रश्न रिपीट हो गया, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, पुर्तगाली। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, तो ये पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन कराया गया है, यूरेनियम 235 का। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 45 नंबर देखिए, जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि प्रसा के राजा विलियम्स प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, तो इनको वर्साय में किया गया था। ठीक है, वर्साय में। संपत्ति का अधिकार अब एक, तो यह एक कानूनी अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद देख लीजिएगा कि 900 किलोमीटर की चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, तो यह उत्तराखंड में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, तो फ्रेंड्स इसको टेंडन कहा जाता है, कंडरा कहा जाता है। फर्स्ट शिफ्ट में लिंगामेंट्स पूछा था, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ये सभी प्रश्न कराया गया है मेरे द्वारा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, तो उत्पादन के साधनों से आय, इनकम फ्रॉम ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा 1 साल में। उसके बाद देख लीजिएगा कि व्हाट डिड मिस्टर गेस्लर डाइज ऑफ, तो ये मरे थे भूखमरी से, स्टारवेशन से, स्लो स्टारवेशन। उसके बाद देखिएगा कि महेश ने 12,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे एक रकम है जो 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है 20 वर्षों के बाद, उससे कितनी रकम मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि रबर फसल है, तो रबर जो है फ्रेंड्स यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि आहार नाल मूल रूप से काली स्तन दिया गया है,
मतलब कहाँ से कहाँ तक विकसित एक लंबी नली है, तो यहाँ माउथ टू एनस यानी कि मुख से लेकर के गुदा तक। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर उनका है। उसके बाद देख लीजिएगा कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, तो जो उत्पन्न होते हैं मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक यहाँ पर देखिए, तो एक जो दर्पण पूछा गया है कि कौन सा यह दर्पण है, तो यह कन्वेक्स मिरर है, यानी कि यह एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा है, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आखिरी समय में कल कराया था कि विदेशी निवेश कहलाता है तो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रथम टीका यानी कि टीकाकरण की खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था, ये भी कराया गया प्रश्न है। उसके बाद देख लीजिएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे प्रस्तुत करते हैं, बार बार ये प्रश्न कराया जाता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 26 नवंबर को जाना जाता है तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं। परिणाम क्या है कि चित्त 17 बार आता है और पट 23 बार आता है, तो सिक्के के एक उछाल में चित्त आने की संभावना कितनी है, तो 17/40 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो ये 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद देख लीजिएगा कि वायुमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सुरक्षा करती है, तो ये परावैंगनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में परावैंगनी दिया गया है। उसके बाद देख लीजिएगा कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है, तो 100 डेज 100 दिन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आई आर नॉट हियर, तो इसमें बोथ नैरेटर और गर्ल दोनों थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस समूह में बादल के पर्याय हैं, तो वारिद, निरद, पयोद, ये सभी बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, तो ये अमेरिका में हुआ था। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी कराया गया था, सीएनजी जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये कौन सी गैस होती है इसमें, जो मुख्य रूप से तो मीथेन गैस होती है। उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है किस नाम से फ्रेंड्स, तो ये दिहांग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उसके आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा शहर, तो दूसरा शहर दिल्ली है। ध्यान रखेंगे दूसरा शहर जो है ये कौन सा है, यह दिल्ली है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का वाटरमैन, तो भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ठीक है, भारत के वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का प्रयोग होता है, तो ये आभूषण के लिए होता है, यानी कि ज्वेलरी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, नन मेटल पूछा गया है कि एक अधातु नन मेटल कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में रहता है, तो ये ब्रोमीन है। क्या क्वेश्चन नहीं कराया हूं मैं। उसके बाद देख लीजिएगा कि थिनर देन, ये क्रिसेंट, यहां पर देखिएगा वर्ड डज क्रिसेंट रेफर टू इन द पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट, तो ये मून हो जाएगा, द मून। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान दिया गया है, पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयोग आती है, तो ये है आपका किसका, तो देखिए ये तेंदू जो है ना, तेंदू यहां पर दिया गया है, तेंदू मैं लिख देता हूं, इसकी पत्ती बीड़ी बनाने में उपयोग आती है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, तो ये मौसिन राम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है एफसीआई है, यानी कि भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर उनका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो ये वर्टेबल कॉलम के द्वारा यानी कि कशेरुक दंड के द्वारा दी जाती है। ये हो जाएगा, ये जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर है। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। उसके बाद देख लीजिएगा कि यहाँ पर 80 रुपये अंकित मूल्य दिया गया और 72 रुपया में यह बेची गई। छूट प्रतिशत निकालना है तो बहुत ही ईजी है, ये 10% हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक बार आप करके देख लीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, तो इसको आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, 10% ही राइट आंसर इसका हो जाएगा।
उसके बाद देख लीजिएगा कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ये यामा, यामा जिन्होंने भी लगाया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में यामा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 4,000 की राशि 2 वर्षों के लिए 5% की ब्याज दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 रुपया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर है कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो फ्रेंड्स यह ज्वार बाजरा है। खरीफ का फसल ज्वार बाजरा पशुओं के चारे के रूप में, कैटल फीड के रूप में ली जाती है। माली और मालिन पूछा गया था, कौन सा समास है? तो इस द्वंद्व समास है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? नहीं पूछा गया था, तो उबलता हुआ पानी जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद देखिए भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? तो ये होता है लीगल ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत का महान न्यायवादी। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ चली थी? तो ये मुंबई से थाने के मध्य में चली थी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पूछा गया था कि पद्मश्री रामचंद्र मांझी, इनका संबंध बिहार से है। लौंडा नाच आपने सुना होगा, यानी कि लोक नृत्य के लिए यह प्रसिद्ध है। लोक नृत्य जिन्होंने भी लगाया है, राइट आंसर उनका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जलालगढ़ किला बिहार में है और किस जिले में है, ये पूछा गया था। तो जलालगढ़ किला जो है ये पूर्णिया में है, पूर्णिया राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो ये आरबीआई करती है। ये प्रश्न कराया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद 94 नंबर देखिएगा सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिएगा कि वह राज्य युग में जहां कंटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं, तो ये गुजरात और राजस्थान हो जाएगा सही युग में। ठीक है, गुजरात और राजस्थान ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की है? तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, यानी कि संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो मैंने बताया था ना, जिप्सम से बनाया जाता है। उसके बाद देखिए हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो वीरेन डंगवाल हैं, वीरेन डंगवाल हैं, वीरेन डंगवाल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वाटर खाली स्थान दिया गया है एट 100 डिग्रीज। आखिरी क्वेश्चन है वाटर बॉयल्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर